Friends, this is your Chatterbox Juhi and you guys are watching Hathway BTV. हुआ क्योंकि ज़माना with youngsters का will I always have a great respect for all the youngsters who are doing something out of the box. They are thinking, they are risking their careers, they are having this startup thing and they are not pretty sure कि whether it's going to work or not. But एक बहुत ही अच्छी फिल्म का एक बहुत ही अच्छा डायलॉग है कि it is not the money that works, it is the best idea that works for a business. So यहाँ पे कुछ ऐसी ही आइडियाज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं एंड startup weekend, this is something really nice I have heard about and इसमें क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी बातें मैं आज आपके सामने करूँगी. मुझे I have no idea but I have the organizer with me. I have Rohan Sethia with me who organizes this startup weekend and let me tell you that 150 कंट्रीज़ में ये ऑलरेडी चलता है जहाँ पे इस तरीके के कॉन्सेप्ट पे काम किया जाता है एंड देन यहाँ इंडिया में केटरिंग दिस रीजन रोहन इज़ डूइंग इट. सो रोहन, आपको क्यों लगा कि आपको यू वांट टू कम इनटू दिस कॉन्सेप्ट? सो बेसिकली इंदौर में अभी तक ऐसी कोई भी स्टार्टअप डेडिकेटेड कोई ऑर्गेनाइज कम्युनिटी नहीं है जिसमें लोग सिर्फ अपना आइडिया लेके आ सकें और उस पर वर्क कर सकें. सो इस चीज़ की यहाँ पे बहुत नीड है कि लोगों को प्रॉपर गाइडेंस मिले कि वो कैसे अपने आइडियाज़ पे शुरुआत कर सकते हैं और उसको एक कैसे रनिंग बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो आपको ऐसा लगा कि यहाँ पोटेंशियल बहुत है बट प्लेटफॉर्म ज़्यादा नहीं है. एग्जैक्टली. सो फिर ये शुरुआत कब हुई और कितना समय हो गया है आपको इस स्टार्टअप वीकेंड करते करते, और इस वीकेंड में स्पेशली होता क्या है? ओके, सो बेसिकली ये 54 आवर्स का वीकेंड होता है. ये वीकेंड हमने 2017 में शुरू करा था सबसे पहले और 3 साल हो गए. ये लेटेस्ट अभी इसका 3rd एडिशन था लास्ट वीकेंड. तो इस 54 आवर्स में हम लोगों को एक सिर्फ बेसिकली उनके पास सिर्फ आइडिया होता है. दे हैव नथिंग एनी आइडिया अबाउट इट कि उनको कैसे शुरू करना है, उनको क्या करना है. तो सबसे पहले हम उनको यहाँ पे उनकी टीम्स प्रोवाइड करते हैं कि जो भी आप उनका बैकग्राउंड है, तो एक टीम में जैसे अलग अलग तरह के एस्पेक्ट्स कवर करना पड़ते हैं. आपको लीगल से कोई बंदा चाहिए, कोई डिज़ाइनर चाहिए, कोई डेवलपर चाहिए. तो यहाँ पे आपको सब अलग अलग डोमेन्स के पार्टिसिपेंट्स मिलते हैं और वो पार्टिसिपेंट्स मिलके एक अपनी टीम फॉर्म करते हैं कुछ शॉर्टलिस्टेड आइडियाज़ पे. फिर वो टीम्स अपने आइडियाज़ पे वर्क करना शुरू करती है. नेक्स्ट डे उनका मेंटरशिप सेशन होता है जिसमें यहाँ पे जितने भी एमपी के टॉप स्टार्टअप्स हैं, उनके जो एंटरप्रेन्योर्स एज ए फाउंडर्स हैं, वो यहाँ पे आते हैं और हर एक टीम के साथ फेस टू फेस बैठते हैं और उनको गाइड करते हैं, शेयर करते हैं. एग्जैक्टली. और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बेसिकली कि जो भी वो अपने आइडिया को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उनको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो वो प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं, प्लस उनका पर्सपेक्टिव कि वो क्या क्या कस्टमर को किस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं. कस्टमर वैलिडेशन होता है आइडिया का. It's a very important session for 3 days session for all the fresh ideas जो कि अभी सिर्फ रॉ हैं और इन्हें एक स्ट्रक्चर मिल जाता है इन merely 3 days की, क्योंकि ये they are like विटनेसिंग द एग्जाम्पल्स देमसेल्व्स कि अच्छा इन्होंने भी स्टार्टअप किया था और कितना स्ट्रगल इन्होंने भी किया एंड लाइक ऑल सच थिंग्स. सो कितनी इस बार टीम्स, कितने लोग स्पेशली आइडियाज़ थे इस साल और कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया और कितने शॉर्टलिस्ट हुए क्या? तो बेसिकली 55 टोटल पार्टिसिपेशन था इस बार. तो 55 आइडियाज़ पिच हुए थे. उसमें से वोटिंग के बेसिस पे 10 आइडियाज़ शॉर्टलिस्ट हुए जिन पे ओवर द वीकेंड काम चला. तो उन 10 आइडियाज़ में से हर एक आइडिया अलग अलग डोमेन का था. उसमें आप फार्मिंग सेक्टर में देखो तो उसके लिए भी आइडिया था, उसके अलावा टेक्निकल आइडियाज़ भी थे और बहुत डिफरेंट डोमेन्स के, मतलब कोई भी लिमिटेशन नहीं रहती है इसमें डोमेन्स की. नाइस. सो अभी रिसेंटली देयर आर फ्यू आई शुड से स्टार्टअप्स जो इंदौर के बहुत बजिंग स्टार्टअप्स हो गए, लाइक चाय सुट्टा बार ले लें या फिर ग्रामोफोन ले लें. दीज आर लाइक स्टार्टेड इन इंदौर एंड नाउ दे आर टोटली इन इंडिया एंड दे आर डूइंग ग्रेट. सो ऐसा कोई स्टार्टअप है दैट यू सॉ इट बडिंगली इन 2017 एंड नाउ इट्स डूइंग ग्रेट? एक्चुअली 2017 का जो स्टार्टअप वीकेंड था उसमें बहुत रॉ से कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था स्टार्टअप वीकेंड का इंदौर में. तो इंदौर में ज़्यादा लोगों को इसके बारे में आइडिया नहीं था कि इसमें काम कैसे करा जाता है. तो वहाँ पे जितनी भी टीम्स फॉर्म हुई थी उनका फॉलोअप्स के अकॉर्डिंग उसमें से 2 से 3 टीम्स है जो अभी भी अपने आइडियाज़ पे वर्क कर रही है. प्लस इस
आपके जो फॉलोअप्स रहते हैं इसमें हमारे इसमें जो मेंटर्स आते हैं वो जितने भी आप जैसे अभी नाम ले रहे थे, चाहे सुट्टा बार, शॉप किराना, तो इनके फाउंडर्स हमारे यहाँ एज ए मेंटर्स आते हैं और वो हर एक टीम के साथ बैठ के 20 to 25 मिनट्स तक टीम्स को गाइड करते हैं कि उनका पर्सपेक्टिव क्या है इस चीज़ को लेके और कैसे उनको शुरू करना चाहिए, कैसे उनको कंटिन्यू करना चाहिए, एवरीथिंग दे हैव एक्सपीरियंस देमसेल्व्स। तो वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं उनके साथ और उनको अपने आइडियाज़ को पूरा एक रनिंग बिजनेस में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। दैट्स ग्रेट रोहन, आई मस्ट से आई एम बिट एक्साइटेड विद द जर्नी यू गाइज आर गोइंग थ्रू। ऑल्दो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो खुद ही जनरेट करना पड़ेंगी एंड यू नो यू नीड टू, जैसे कहते हैं कि अगर जन्नत चाहिए तो थोड़ा मरना तो खुद ही को ही पड़ेगा। तो व्हाट आई एम सेइंग इज रिस्क फैक्टर बहुत इन्वॉल्व होता है स्टार्टअप्स में, बट देयर इज़ वन थिंग, इफ़ इट वर्क्स लाइक anything. Exactly. So any message or sort of advice you want to give to all the youngsters who are watching you right now, maybe for the next session? Yeah, so basically Startup Weekend is a platform where you can pitch your raw ideas. आपको उसके लिए कोई भी prerequisites नहीं चाहिए, आप सिर्फ अपना आइडियाज़ लेके आए यहाँ पे और यहाँ पे आके फिर हम आपको सिखाएंगे कि आपको अपने आइडियाज़ पे वर्क करना कैसे शुरू करना है। एंड दिस इज़ नॉट माई पर्सनल थिंग, हमारी स्टार्टअप वीकेंड की हमेशा ऑर्गेनाइजिंग टीम होती है, थैंक्स टू द टीम, उसके बेसिस पे ही हम पूरा स्टार्टअप वीकेंड प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और ये टीम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती है आपके एक वीकेंड को प्रोडक्टिव वीकेंड में कन्वर्ट करने के लिए। That's great. Thank you so much, Rohan. Now let's talk to all those people who were the part of this startup weekend. They did it phenomenally great job, and the top 3 I'm going to talk to them and I'm going to know their ideas and what's the idea they're generating and how they're working on it. So I have few very energized youngsters who are still blossoming with their ideas and they are working hard to grab opportunities associated with it. So I have, what's your good name, ma'am? प्राजक्ता बैस। प्राजक्ता, आपका स्टार्टअप किया था स्टार्टअप वीकेंड में एंड बिकॉज सिलेक्ट हुआ है तो कुछ ना कुछ खास तो है ही उसमें, एंड आई गेस आपके स्टार्टअप का नाम था पहचान। सो क्या स्टार्टअप है, इफ़ यू कैन से, और कैसे आपको बहुत ही हेल्पफुल रहा ये स्टार्टअप वीकेंड जिसमें आपने बहुत कुछ सीखा? बेसिकली मैम स्टार्टिंग में मेरा आइडिया जो है सिलेक्ट हुआ था एज अ पहचान। सो बेसिकली हम लोग काम करते हैं उन लोगों के लिए जो कि स्टूडेंट्स होते हैं। हम लोग देखते हैं 10th और 12th में ये जो स्टूडेंट्स होते हैं काफ़ी स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी लेवल फेस करते हैं, जिस कारण बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं। इन सब चीज़ों को रिड्यूस करने के लिए एक फाउंडेशन बेसिकली NGO टाइप हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जिसमें कि हम लोग मीन्स बेसिकली हम लोग उनको अवेयर करा रहे हैं कि डिप्रेशन से कैसे फ़ाइट करें। इसमें हम लोगों का ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसमें ऑनलाइन हम लोग एनोनमसली चैट ऑप्शन देते हैं, जिससे जैसे कि मैं अगर स्टूडेंट हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम है तो सामने वाला स्टूडेंट मुझसे बात कर सकता है, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकता है। एंड अनदर वन इज़ हम लोग सेशंस भी क्रिएट करते हैं, जैसे कि अपॉइंटमेंट्स कुछ अच्छे स्पीकर्स के थ्रू हम लोग ऑर्गेनाइज करवाते हैं उनको अवेयर कराने के लिए। साथ ही ऑफलाइन प्लेटफॉर्म में देखिए तो हम लोग के लिए 2 चीज़ें, एक स्टूडेंट के लिए, एक पेरेंट्स के लिए। बिकॉज स्टूडेंट्स बेसिकली पेरेंट्स को नॉलेज होना चाहिए कि उनके बच्चे किस तरह से सफ़र कर रहे हैं। तो जो मैगज़ीन पार्ट होता है वो पेरेंट्स के लिए होता है, जो कि हम लोग एज अ पेरेंट्स मीटिंग में हम उनसे इंटरेक्ट करते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मैगज़ीन्स, जिससे उन लोगों को पता होता है कि हमारे अगर बच्चों में ये साइन अगर नज़र आ रहे हैं तो मे बी ये डिप्रेशन। हाँ, और स्टूडेंट्स के लिए हम लोग स्टार्टिंग से एक कॉमिक बुक, कार्टून टाइप, एनिमेशन टाइप एक डिज़ाइन करवा करके रिलीज़ कराना करते हैं, जिसमें कि हम लोग 6 ऑनवर्ड्स स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ताकि अगर उन्हें ऐसा फील होता है या एक मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेशनल स्टोरीज़ के थ्रू उन लोगों को हम एक अच्छा प्लेटफॉर्म देते हैं। और साथ ही हम लोग ये सोचते हैं कि अगर ऐसा कुछ फील करते हैं तो अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें। साथ ही प्रेशर को थोड़ा सा लो लाइट करने के लिए हम लोग ये मैगज़ीन, कॉमिक बुक्स टाइप रिलीज़ करते हैं, जिससे कि बहुत हेल्प होती है बच्चों को। और साथ ही ये पहचान से कनेक्ट हो पाते हैं ताकि अपनी प्रॉब्लम्स को ईजिली शेयर कर सकें और एनोनिमसली हम लोगों से चैट करके हमारे उनके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस मिल पाए। वाह यार, लड़की एक बार चालू हुई तो एक बार सांस भी नहीं ली। आई मस्ट से शी इज़ phenomenal in what she is saying and nice. I like the idea because it gives such a sensible thing to the society. Like putting pressure on children is such not good. They are going through so bad phase of life when they had the best, brightest ideas. So आपको कितना मज़ा आया स्टार्टअप वीकेंड पर? मैम बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि मेरे पास सिर्फ आइडिया था, मुझे नहीं पता था मुझे कैसे एग्जीक्यूट करना है। सिर्फ एक था कि ये चीज़ है, इसको क्योर करना है।
तो जब हम लोग आइडिया लेकर के आए, इतने सारे आइडियाज से बहुत कन्फ्यूजन था, बहुत डर भी था कि 55 स्टूडेंट्स हैं, सबके पास हम बहुत अच्छा, बहुत मतलब फेबुलस आइडियाज़ था सबके पास। आफ्टर वोटिंग जब सिलेक्ट हुआ तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, और हम लोगों ने 54 आवर्स बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत स्ट्रेस भी था, सब कुछ था, बट एक ये चीज़ समझ में आई कि कैसे हैंडल करना है। It was learning process. Nice. We have a second startup. Hi, what's your good name? Priyanshu Pamicha. Priyanshu, and you're working for terrace gardening, I guess. So ये जो कॉन्सेप्ट है मुझे लगता है आजकल लेविश कॉन्सेप्ट भी है, प्लस नेसेसिटी भी है, प्लस एक बहुत ही ऑन गोइंग ट्रेंडिंग प्रोसेस है, आई शुड से। सबको अपने टेरेस पे गार्डन चाहिए। सो what sort of things you're providing it? Yes, basically we provide, we target firstly corporate building, residential building for planting and green terrace, for green terrace and और फिर आप मुझे बताओ कि ये आइडिया कहाँ से आया, किसका दिमाग था ये कि भैया टेरेस गार्डनिंग करनी? मम्मी का तो नहीं था कि बेटा गार्डन बनाना छत के ऊपर, तो वही बच्चे ने जो है आइडिया उधर कर दिया कि मम्मी गार्डन बनाएंगे अब छत के ऊपर है? कैसा था ये, आया कहाँ से आइडिया? वैसे हमारा एकदम सोचा, कुछ रेंडमली आइडिया आया, तो हमने आइडिया उसको वहाँ पे पिच करा। तो वहाँ पे हमको धीरे धीरे मेंटर्स और आए, सब ने हमको बताया कि कैसे क्या आपको पिच करना है और कैसे आपको आगे इम्प्लीमेंट करना है, आगे मतलब स्टार्टअप आपको सेटअप करना है। तो आपके खुद के घर में है कि नहीं ऊपर टेरेस गार्डन? चलो वही मैं कहती हूँ, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। अगर घर पे नहीं है तो मैं अभी बोलने वाली थी सबसे पहला तो टेंडर तुम खुद का भरो, क्योंकि ज़रूरी है कि पहले खुद के घर में टेरेस हो, टेरेस गार्डनिंग हो। यहाँ पे हमारे पास भोले भोले दो चेहरे दिखाई दे रहे हैं। सी दे आर सो क्यूट, आई शुड से। आप आगे आ जाओ थोड़ा सा, आप लोग उधर चले जाओ, आप इधर आ जाओ, मैं आपसे बात कर लेती हूँ। दोनों साथ में मिल के काम कर रहे हो, लड़ाई वड़ाई तो नहीं करते हो हैं ऐसा? क्योंकि जब साथ में मिल के काम करते हैं ना, तो अगर 2-4 दिमाग होते हैं ना, 4 चीज़ें करते हैं। तो ऐसा तो नहीं होता नहीं ये होगा तो यही होगा? हाँ नहीं, ऐसे नहीं होता। हम लोग पूरा डिस्कस करते हैं, उसके बाद ही डिसीजन लेते हैं। कितना भोला है ये, देखो कितना भोला है ये। आई लाइक द वे यू आर सेइंग इट, एंड दैट्स यू आर सेइंग इट सो इनोसेंटली। व्हाट वाज योर आइडिया? Ma'am, we have make one gaming committee in which we are making our gaming committee, in which our committee name is Bunkers. Bunkers? Yes. उसमें ऐसा है कि हम एक जो गेम्स लवर्स रहते हैं उनकी एक कमेटी फॉर्म करना चाहते हैं, जिसके कारण हम एक तरह से उनको एक आगे के लेवल पे पहुंचाना चाहते हैं। जैसे आजकल की जो भी कंपनीज है, गेमिंग कंपनीज, उनको टेस्टर्स और ये सब प्रोवाइड करते हैं। फिर हमने खुद का एक बिज़नेस ओपन किया है फॉर एक्सपीरियंस, कि हम लोग वहाँ से खुद बच्चे हम लोग सिलेक्ट करते हैं और उनको मीन्स हम लोग ने दूसरे कंपनी से हमने एक कमेटी फॉर्म कर रहे हैं दूसरी कंपनी से, जिसके कारण हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं ऐसा टेस्टर, और उस तरह से एक कमेटी फॉर्म करें। जिस तरह से हमने अभी इंडिया का गेमिंग मार्केट हमने स्टडी किया है, उस कारण हम डे बाय डे वो इंक्रीज़ हो रहा है। मतलब आपकी एक गेमिंग कम्युनिटी है जिसका नाम है बंकर्स, जिसमें आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं। जो प्रॉब्लम हम लोगों ने ऑब्जर्व करी थी मार्केट में वो ये थी कि लोगों को गेमिंग के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। गेम खेलना आता है, गेम खेलना आता है, उसमें कैरियर कैसे बना, उसमें अर्न कर सकते हैं ये उन्हें नहीं पता। अर्न करने के लिए वो लोग बस बेसिक जो मार्केट में इंजीनियरिंग और इन सब के अलावा ज़्यादा वो लोग नहीं जानते हैं। गेमिंग एज अ फन और उसको कैसे कैरियर बना सकते हैं हम लोगों को उस हिसाब से गाइड करते हैं। और कोई सिर्फ गेम खेलने में अच्छा लगता है तो वो भी टाइम पास करते हुए भी कैसे अर्न कर सकता है, हम लोग उस चीज़ के लिए भी उसे गाइड करेंगे। और उसके हमारे यहाँ बहुत लोग हैं जो दिन भर फ़ोन पे गेम खेलते रहते हैं। आप ज़रूर बताइएगा, हम उनको ज़रूर बताएंगे कि वो कैसे पैसा कमा सकते हैं गेम खेल खेल के। और जो हम लोगों ने मार्केट ऑब्जर्व करी थी कि धीरे धीरे इंडिया का जो गेमिंग मार्केट है वो ग्लोबली बढ़ रहा है, और उस जैसे ही वो बढ़ेगा, गेमिंग डेवलपर कंपनीज बढ़ेगी और उन लोगों को टेस्टर्स लगते हैं। तो हम लोग हमारे यहाँ के जो गेमर्स लेंगे जो भले ही उसे फ़न के लिए खेलें, हम लोग उसे गाइड करें कि यार अच्छा आप गेम खेलते हैं, आप अपनी गेम प्ले से अर्न कर सकते हैं, और आप चाहो तो एज अ गेम टेस्टर वर्क कर सकते हैं। और उसके अंदर वो लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं सिर्फ गेम खेलते हुए, जिससे कि उनका माइंड भी फ्रेश हो, वो रिलैक्स होके भी अर्न कैसे कर सकते हैं। हाँ, पैसा भी। भोले भोले चेहरे इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ इनसे, बट लिटरली आप भी आगे आ जाइए सब। सो टेल मी वन थिंग कि ये जो आपका गेमिंग का है, आपका फेवरेट गेम कौन सा? मेरा कोई फेवरेट गेम नहीं है, मैं सारे गेम इक्वली खेलता हूँ डिपेंडिंग अपॉन द मूड। कोई गेम बुरा नहीं मान जाए भैया तो मेरा फेवरेट। आपका फेवरेट गेम कौन सा है? नो वन। No one. Wow. See, they are developing a gaming community and they are not interested in playing games, but that's great. गेम का नॉलेज रखते हैं। हाँ वही है, जिसका रेस्टोरेंट होता है ना वो खाना नहीं खाता रेस्टोरेंट में कभी भी, देखना। पर लिटरली गुड गाइज, यू आर डूइंग ग्रेट, एंड आई शुड से कि ये एक जो तुमने एक बीज बो दिया है अब एक अपने आइडिया का, मुझे लगता
करते बहुत जल्दी एक बड़ा पेड़ बनेगा एंड यू विल अर्न। स्टार्टअप की सबसे अच्छी खासियत होती है हम तो कमाते हैं, हमारे साथ कई लोगों को हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं जो इक्वली कमाते हैं, और इससे क्या होता है कि जो फोकट बैठे हुए हैं, MBA करे हुए लोग, इंजीनियरिंग करे हुए लोग, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल दी बेस्ट। तुम अपने घर का टेरेस सबके घर में बनवाओ, तुम बहुत अच्छे से काउंसलिंग करवाओ, डिप्रेशन दूर करवाओ, और तुम बच्चों को खिलवाओ, बड़ों को खिलवाओ, और उनको पैसे ही पैसे दिलवाओ, ठीक है। सो मैं यही चाहूँगी, बट थैंक यू सो मच गाइज, इट वॉज वेरी नाइस टॉकिंग टू दीज पर्सन एंड हैविंग सच अ वार्म conversation with such smart talented children. I should say children, मेरी उम्र ज़्यादा है पर ठीक है, but they are doing great and I should say कि ये एक दिन आएगा जब ये इंदौर का नाम रोशन करेंगे वर्ल्ड वाइड, बिकॉज ये छोटा सा आइडिया कब बड़ा हो जाएगा यू विल नेवर नो। सो स्टार्टअप्स आर जस्ट लाइक दैट, थोड़ा सा रिस्क होता है बट अगर आप उस पर शिद्दत से काम करते हैं तो इट विल गिव यू बेस्ट रिजल्ट्स यू कैन गेट इन योर लाइफ। सो कैसा लगा आपको हमारा सेगमेंट? हमें फीडबैक दे, feedback@gmail.com। टिल देन दिस इज योर चैट बॉस जूही साइनिंग ऑफ विद द कैमरा पर्सन मनीषा जागा जी। बट यू गाइस कीप वाचिंग हैथवे BTV हुआ क्योंकि ज़माना वी द यंगस्टर्स का।